तालिबान मुझे नहीं लगता कि सर जिसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं ना वर्चस्व कायम कर पाएगी या एक छत्र राज जो होगा टोटल सोवरेनिटी ओवर अफगानिस्तान तालिबान की। अब जो है इंडिया मुतमईन हो गया है जहां तक उसकी पोजीशन का सवाल है। अफगानिस्तान के जो एनएसए थे उन्होंने बोला कि इंडिया को अभी अफगानिस्तान की एयरफोर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनकी फौजों को हथियार सप्लाई करने चाहिए। तो वो तो हम पहले भी करते थे और अब और शिद्दत से करेंगे और ज्यादा बड़े पैमाने पर करेंगे। क्योंकि तालिबान के जो एम्बेसडर थे उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज हैड टू फेसेस, टू टंग्स एंड ऑलवेज डबल पॉइंट ऑफ व्यूज। ये तालिबान के एम्बेसडर ने कहा, उसने शायद बुक लिखी है, रिलीज करी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। और आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, खास करके इंडियन व्यूअर्स के लिए जिनको पता है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर इशू चल रहा है आखिर उसमें इंडिया का क्या इशू है, क्या रोल है। तो आज की वीडियो में जो ये पाकिस्तानी मीडिया के साथ गौरव आर्य सर ने बात की और जो कर्नल दानवीर सिंह ने जो बात की, तो बातें बहुत क्लियर होगी कि आखिर इंडिया का रोल क्या है। क्योंकि जिस तरह से अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक तो तालिबान का जो शोर मचा था अब कुछ थमता सा नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से अब तालिबान से कुछ टेरेटरी अफ़गान फोर्सेस खींच रही हैं और साथ ही साथ इंडिया ने अब दावा किया है या इंडिया की तरफ से कहा गया है कि इंडिया अफ़गान फोर्सेस को मदद कर रही हैं, चाहे वो पैसे से हो या असले से हो। तो यह बात क्लियर है कि जो ये पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला रहे हैं कि जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट डूब गया, इंडिया लूजर है, तो शायद उनको हकीकत का अंदाज़ा नहीं है। और जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तानी मीडिया बढ़ के मारने में काफ़ी आगे है और अपने जो जनता को पट्टी पढ़ा पढ़ा करके खुश करता नज़र आता है। तो अब यह बात क्लियर होगी कि इंडिया अफ़गानिस्तान के अंदर ऑब्वियसली एक अच्छा रोल चाहता है और साथ ही साथ वहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहता है। इंडिया ने कोई इन्वेस्टमेंट इस वजह से नहीं की कि वहाँ पे कोई आरओ चाहिए या कोई इंडिया का इंटरेस्ट वहाँ से लेना है चाइना की तरह। कर रहे हैं और इंडिया का रोल जो है वो हमें यहाँ पे देखना। पाकिस्तान उसको बड़ा अजीब तरीके से देख रहा है। पाकिस्तान समझ रहा है कि जो सबसे बड़ा लूजर है वो इंडिया है, क्योंकि इंडिया की सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। लेकिन हाउ डू यू सी योर प्रेजेंस, योर पोजीशन ऑन करंट सिचुएशन में? आप कैसे देख रहे हैं अगर तालिबान पावर में आ रहे हैं और वो पावर ले लेते हैं तो आपकी तो सारी इन्वेस्टमेंट्स ही एंटी तालिबान रही हैं। तो इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस आप देख रहे हैं आइंदा आने वाले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में? तालिबान मुझे नहीं लगता कि सर जिसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं ना वर्चस्व कायम कर पाएगी या एक छत्र राज जो होगा टोटल सोवरेनिटी ओवर अफगानिस्तान तालिबान की, मुझे लगता नहीं। अमेरिका होने नहीं देगा सर। और अगर उन्होंने सरकार बना भी ली तो इस बार तो देखिए साफ है कि सऊदी वाले उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जो पिछली बार करा था, यूएई वाले उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, वाज़ेह तौर पे बोल चुके हैं दोनों, सऊदी और यूएई वाले, जो पिछली बार करा था। अब बचा पाकिस्तान। अपने आप को खुश करने के लिए पाकिस्तानी कि अपने आप को खुश कर दिया और किसी तरीके से कोई ऐसा चूरन खिला दिया सर जो कौम के लिए अच्छा है, जो कौम जिसको चूरन खा के कौम खुश हो जाए, 2 मिनट के लिए मुतमईन हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो यही सब करते हैं सर वो। भारत के पैसे डूब गए, भारत के पैसे डूब गए, भारत का इन्वेस्टमेंट डूब गया। इन्वेस्टमेंट था ही नहीं सर वो तो इन्वेस्टमेंट तो चाइनीज कर रहे हैं ना पाकिस्तान में। भारत ने तो एड दी, हमने तो मदद करी थी होगा। हाँ, एड दी थी। इन्वेस्टमेंट वो होती है जिससे आपको रिटर्न चाहिए होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है, आरओआई होता है। हमारी तो कोई आरओआई नहीं है सर, आरओआई नहीं है। कल अगर ऐसी सरकार आती है और भारत से बोलती है, दोनों की मिलीजुली सरकार की थी, हम भारत का नहीं इन्वेस्टमेंट चाहते, तो ठीक है, वापस चले जाएंगे। ऐसा क्या? वी आर नॉट दिस। ये पाकिस्तानियों का ना ढोल नगाड़े बजाने की सर इनकी आदत है पाकिस्तानियों की ना, कि ये खुश हो जाते हैं बीच में बहुत जल्दी। दे फील हैप्पी, अब तो ये हो जाएगा, और होता कुछ नहीं है। अभी फिर से इन्होंने अनाउंस करा कि पाकिस्तान में तेल मिल गया। आपको पता है 1 हफ्ता पहले सर, हर 3 महीने के बाद वहां पे तेल के कुएं पाकिस्तान में आ जाते हैं, गैस पता नहीं। फिर वो बोल दिया कि कराची के आगे समुद्र में पता नहीं तेल मिल गया। मैं देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया में अनाउंसमेंट हो जाती है और लोग वही चूरन दोबारा तिबारा खाते भी हैं। लग गए कि अफगानिस्तान में तालिबान काबिज हो रहे हैं और बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं और काबुल कभी भी गिर सकता है। लेकिन जैसे जैसे चीजें क्लियर होती गई, अब ये भरोसा आ गया है इंडिया को कि अफगानिस्तान की फौज अपना मोर्चा, अपना किला बचा लेगी। पिछले 48 घंटे के जो वाकयात हुए हैं ये बड़े दिलचस्प हैं। स्पिन बोल्दक के ऊपर अफगानिस्तान की फौजों ने फिर से कब्जा कर लिया, डिस्पाइट पाकिस्तान एयरफोर्स की धमकी, जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने धमकी दी और अफगानिस्तान एयरफोर्स को, और लेकिन फिर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। कंधार के ऊपर कोशिश करी तालिबान ने कब्जा करने की, वहां पर तालिबान असफल रहे। और 1-2 जगह और है, वो मेरे जहन से उतर रहा उनका नाम,
वहां पर पहले सफेद झंडा लगा हुआ था, वो अरबी में शायद कलमा लिखते हैं वो अपने झंडे पर, वो उतार कर और अफगानिस्तान का झंडा दोबारा लग गया। वो तस्वीरें भी, वीडियो भी हमारे सामने आए। अब जो है इंडिया मुतमईन हो गया है जहां तक उसकी पोजीशन का सवाल है। और मैं सॉरी, थोड़ा लंबा चौड़े तकरीर हो गई है, उसमें मैं एक पॉइंट और दे दूं कि अफगानिस्तान के जो एनएसए थे, एनएसए या शायद फॉरेन मिनिस्टर, अगर मैं कंफ्यूज ना हो रहा हूं, उन्होंने बोला कि इंडिया को अभी अफगानिस्तान की एयरफोर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनकी फौजों को हथियार सप्लाई करने चाहिए। तो वो तो हम पहले भी करते थे और अब और शिद्दत से करेंगे और ज्यादा बड़े पैमाने पर करेंगे, क्योंकि हमने ये रियलाइज किया कि हम टेररिस्ट के साथ नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आतंकवादियों के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो स्टैंड है कि हम आतंकवादियों से बात नहीं कर सकते, इसीलिए तो हम पाकिस्तान से बात नहीं करते। तो एक तरफ हम पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम तालिबान के आतंकवादियों से बात कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा मिसमैच हो जाएगा। तो ये इस बात का खंडन तालिबान लोगों ने भी किया है कि इंडिया से कोई बातचीत नहीं है, और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने मना किया है कि हमने कोई बातचीत नहीं किया। आई थिंक दैट्स ए गुड स्टैंड। तो जो भी है, बहरहाल अभी सिचुएशन जो है हमें थोड़ी सी ठीक लग रही है और वी आर फीलिंग बिट कंफर्टेबल ऑन दिस। चले, अल्लाह करे आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप दहशतगर्दों से बात तो नहीं करते, लेकिन दहशतगर्दों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि दूसरे मुल्कों पे जाकर छेड़छाड़ करें। मैं कल सब एक दो ऑब्जर्वेशन है जो आपका एलिगेशन रहता है। देखो चीमा साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं यहीं पे किल कर दूं, जब तालिबान की सरकार थी काबुल में, तो उनके सफीर, जो तालिबान के जो एम्बेसडर थे इस्लामाबाद, उनकी कोई किताब लिख ली है, अफगानी नाम है, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान has always had two faces, two tongues and always double point of views। ये किसने कहा? ये दानवीर सिंह ने या कोई किसी आरएसएस के किसी बंदे ने नहीं कहा है, ये तालिबान के एम्बेसडर ने कहा। उसने शायद बुक लिखी है, रिलीज करी। सो व्हेन यू पीपल से कि इंडिया सपोर्ट्स टेररिज्म इन पाकिस्तान, नोबडी बाइज दैट। दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री मशीन वहां पे थी, अफगान आर्मी जो भी वहां पे मौजूद है ये भी थी, तो वो तालिबान से नहीं लड़ सके। तो अभी आप समझते हैं कि इतनी बड़ी मिलिट्री मशीन, दुनिया की इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी फौज तालिबान से नहीं लड़ सके, तो जो अभी फौजी बैठे हुए हैं अफगान आर्मी के, क्या वो लड़ पाएंगे? अब मेरे ख्याल से शायद आप ही से बात हो रही थी कि जब ये क्रॉस करते थे, जैसे मान लो कंधार से इनको जलालाबाद जाना है और क्रॉस करना है, तो ये जो चेक पॉइंट थे वहां पर पैसे देते थे, अपनी सलामती के लिए ब्लड मनी देके जाते थे। तो ये अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार इनसे ज्यादा पंगा पुंगा मत लो और अपना टाइम टू पास कर लो और ऐसे वैसे करके काम चला लो। अब तो वो चले गए। अब इसको ऐसे समझिए चीमा साहब, आप एक गुजरांवाला के एक इलाके से आते हैं, खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन बने कि वहां पर कोई एक मसला खड़ा हो, तो आप कैसे उसको आप डिफेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? आप करेंगे। आप में भी वही जज्बा है जो तालिबान में है, या सॉरी आपको ना कह के जो कंधार में जो फौजी है वो, उसमें भी तो वही जज्बा है, वही खून है, वो भी तो पठान है, उसमें भी तो गुस्सा है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की फौज का पठान फुद्दू है और तालिबान का जो पठान है वो बहुत ही जबरदस्त है? सॉरी यार, मेरे को कोई ना वर्ड ही नहीं आता, तो मैं फिर ऐसे करके बोल गया, माफी चाहता हूँ, आई एम सॉरी। तो आपने कहा कि अफगानिस्तान आर्मी को हथियार कहां से आएंगे, पैसा कहां से आएगा? हथियार अमेरिका देगा, इंडिया देगा, पैसा अमेरिका देगा, इंडिया देगा, पैसा हम लोगों के पास बहुत है, हम दे सकते हैं। तो ये तो रही बात पैसे की, और वो हम देंगे भी और दे भी रहे हैं, चीमा साहब दे भी रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। दाइश को पैसे भेज रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैसे भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, हथियार भी फौजों को भेज रहे हैं और बिल्कुल भेज रहे हैं। हमने पहले हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट किए उनको।